थोड़ा जोश लगा दो तुम सारा में अंगा भी है जवान हो। जय रत्नावली। ये रत्नावली मारे हाँ। और मैं पहले दिन भी मैंने आप लोगों से संवाद किया था, बात करी थी। उस दिन मैं हरियाणवी में बोला था। आज मैं थोड़ी हिंदी में बात करूंगा। हिंदी में भी हरियाणवी का पुट तो आएगा, बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय कुल सचिव महोदय और जो कुल सचिव कैथल यूनिवर्सिटी से महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी के कुल सचिव आए हुए हैं, हमारे अतिथि हैं, और डॉक्टर महासिंह पूनिया और रत्नावली टीम के बाकी सदस्यों का दिल से एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 दिन से हम यहां आपके साथ हैं। मुझे तो मौका मिला 1987 से 1992 के बीच में इस मंच पे परफॉर्म करने का, लेकिन मेरे साथी जो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनमें से कुछ के लिए ये पहला अनुभव था रत्नावली का, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का, कि इतने बड़े लेवल पर जो ऑर्गेनाइज़ किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने, उसका उन्होंने साक्षात दर्शन भी किया और आनंद भी लिया। उस अनुभव के लिए भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और रत्नावली टीम को धन्यवाद। और हमारी एसोसिएशन जो है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ। वहाँ पर हम लोग मैं 25 साल से वहाँ पर हूँ, तो हम लोगों ने ये संगठन, ये परिवार बनाया ताकि जो वहाँ पहले से स्थापित लोग हैं हरियाणा से, किसी व्यवसाय में हैं या किसी जॉब में हैं, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं या नए लोग वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी हम किसी रूप में मदद कर सकें हमारे अनुभव से, या किसी और रूप में उन्हें वहाँ रहने की समस्या हो या जॉब की समस्या हो या इमोशनल सपोर्ट हम दे सकें। तो हम लोगों ने उस सोच के साथ 2018 में वहाँ ये संगठन, ये कुणबा बनाया था। और उस संगठन के माध्यम से हम लोग वहाँ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारे त्यौहार, तीज, फाग, जैसे फाग यहाँ खेले जा करते, हम वैसे ही वहाँ फाग मनाते हैं। और बाकी भी कार्यक्रम हम वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ करते हैं जो हमारी परंपराएं हैं। तीज में जैसे कोथड़ी, हम लोग वहाँ कोथड़ी की परंपरा को कायम किए हुए हैं। हम जो परिवार वहाँ बसे हुए हैं, उन परिवारों में कोथड़ी भेजते हैं एसोसिएशन की तरफ से। और दूसरी चीज़ जो है, आजकल परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। बच्चे, एक बच्चा होता है परिवारों में, और वो सब वहाँ चले गए, कुछ लोग चले गए वहाँ पे, तो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। बुआ, चाची, ताई, ताऊ, मौसी, मौसा, वो बच्चों को पता नहीं चल रहे। हम उन रिश्तों को भी जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। जो बड़ा है, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ, बाकियाँ तो हैं, तो मैं ताऊ बन गया, मेरी वाइफ जो है वह ताई बन गई, ठीक है। कोई मेरी भाण है वह बुआ बन गई। तो बच्चों को हम ये चीज़ सिखा रहे हैं कि भाई रिश्ते, ये रिश्ते हमारे वहाँ पे होया करते। और उसके अलावा और बाकी चीज़ें भी, जैसे फाग में कोलड़े होया करें, कोलड़े मारा करते आड़े, ये बाड़ा भी ख़त्म हो गए मेरे ख्याल में। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया में कोलड़े गोरियाँ का भी मरवा दिए, अपने तो मरवावा। तो जो भी परंपराएं हैं, तीज में मुझे नहीं मालूम, मैं 25 साल से वहाँ पे हूँ, हो सकता है गुलगुले स्वाड़ी इब भी आड़ा उतरते हों, पर हम वहाँ गुलगुले बनाते हैं और परिवारों में बांटते हैं। और वो गुलगुले हम हमारे परिवार में सम्मिलित रूप से, जैसे अपने पहला कढ़ाई चढ़ाया करती, हम उस तरह से एक घर में 15-20 लोग मिलके, परिवार मिलके 400-450 आदमियों के लिए गुलगुले बनाते हैं, जिसका आनंद ना सिर्फ हरियाणा वाले लेते हैं, बल्कि दूसरे प्रदेश वाले लोग भी उन गुलगुलों का आनंद लेते हैं और बार बार आते हैं, हमें थोड़े और दे दो, थोड़े और दे दो। तो ये चीज़ें जो हैं, हमारी कोशिश है उन त्योहारों को, क्योंकि हमने देखा उन चीज़ों को, तो हमारे बच्चे जाने। मेरी बेटियां वहाँ पैदा हुई हैं। अभी 28 तारीख को आप लोगों ने जो यहाँ पे होंगे, उन्होंने देखा होगा, एक 9 वर्षीय बिटिया कायरा दैया, उसने यहाँ परफॉर्म किया था। वो बिटिया वहीं पैदा हुई है, वहीं पल बढ़ रही है, लेकिन उसका हरियाणवी नृत्य देखने लायक था, मनमोहक था। जिन्होंने देखा उन्होंने बहुत तारीफ़ की उसकी। तो हमारी जैसे मेरी बेटी की बात कर रहा था,
वहीं पैदा हुई हैं, बड़ी 21 साल की है, लेकिन वो बहुत अच्छी हिंदी हरियाणवी बोलती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बोली मैंने हरियाणवी नहीं आती। मेरी वाइफ को एक दिन बोली, वो कुछ काम कर रहे थे वो, तो वाइफ ने कहा कि तेरे को आती है? बोली नहीं आती। फिर कुछ बात हुई, बोली रांद काट दी। मेरी बेटी ने कहा रांद काट दी, बोली यह हरियाणवी थी। तो ऐसे बातचीत के माध्यम से जो है हम हमारे बच्चों को हरियाणवी भी सिखाते हैं वहाँ पे। और हम वहाँ एक और कार्यक्रम करते हैं, हम हर महीने एक पारिवारिक पिकनिक करते हैं, जिसमें जो परिवार यहाँ से गए हुए हैं या जिनके माँ बाप वहाँ गए हुए हैं, उनको मिलने का बाकी परिवारों के साथ एक मौका मिलता है। और उस पिकनिक में बेसिकली हम लोग एनकरेज करते हैं हमारे बच्चों को जो वहाँ पैदा हुए हैं कि बेटे तुम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करो। माँ बाप तो कर ही सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को हम बोलते हैं तुम बताओ तुम कौन से गांव से हो, तुम्हारे परिवार में दादा दादी का नाम क्या है। उससे बच्चों को जो है कॉन्फिडेंस तो आता ही है, लेकिन वो अपने परिवार की हिस्ट्री जानते हैं, अपने गांव के बारे में जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं कि मैं हरियाणा में उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और दूसरे परिवार आपस में कनेक्ट होते हैं। वहाँ ऐसे ऐसे लोग मिले कि एक ही गांव के थे, एसोसिएशन के माध्यम से उन बेरा लगे अच्छा बेबे तू भी अड़े है। वो एक गांव से थे, लेकिन वो गांव से निकल के शहरों में बस गए थे, लेकिन वो कनेक्ट हो गए क्योंकि इन्हीं ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वो कनेक्ट हो गए। एक और चीज़ हम वहाँ करते हैं, हम वहाँ साल में एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं जिसमें बाकी शहरों से, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, उसमें मेन शहर जैसे सिडनी है, मेलबर्न है, दोनों शहरों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर की है। सिडनी और एडिलेड के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर की है। सिडनी ब्रिस्बेन के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर की दूर की है। लेकिन हम जिस शहर में त्यौहार मनाते हैं, मान लो पिछले साल हमने मेलबर्न में हमारा जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो मनाया। डॉक्टर महासिंह पूनिया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम वहाँ गई थी। पानीपत आर्य गर्ल्स कॉलेज पानीपत की बच्चियाँ वहाँ थी और 4 दिन उन्होंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। तो उस जो आयोजन हम करते हैं उसमें बाकी शहरों से, अब देखिए आप सिडनी और मेलबर्न का फासला 1000 किलोमीटर का है, लेकिन लोग बसों में, जैसे हम यहाँ से पिकनिक में कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे जाते थे, बसों में परिवार जाते हैं। सिडनी से 4 परिवार गए जैसे मेलबर्न में जून में पिछले साल। उनको वहाँ पर जो परिवार बसे हुए हैं मेलबर्न में, वो लोग उनको होस्ट करते हैं। हम होटल में किसी को नहीं ठहराते। जो परिवार वहाँ बसे हैं हम उन्हें बोलते हैं कि तुम कितने परिवारों को अपने घर में रख सकते हो। जैसे अपने गामा में रखा करते, पहला गामा में रहा करते, इबी भी जो है जावा हाँ, तो होटल में रुकने की बजाय परिवार, पुराने आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल के तो जो है वो होटल में रहना प्रेफर करते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी या हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी। इस तरह की बहुत सारी सोच है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि आप कितने लोगों को साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो वहाँ फिर जो है वो परिवार, और हमारी वहाँ भी शर्त ये होती है कि तुम उस परिवार को नहीं रखोगे जिसको पहले से जानते हो, तुम एक नए परिवार को रखोगे। तुम्हारे घर में जितनी जगह है, 1 कमरा खाली है, 2 कमरे खाली हैं, 3 दिन तक तुम उस परिवार को होस्ट करोगे। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे 2 परिवार आपस में कनेक्ट होते हैं। बड़े तो कनेक्ट होते ही हैं, उनके बच्चे आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो हम लोगों ने वहाँ पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, वहाँ पे अब इस समय पे लगभग 20 से 25 हज़ार हरियाणवी परिवार वहाँ पे रहते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। कोई एडिलेड में, कोई पर्थ में, सिडनी, मेलबर्न, होबार्ट, अलग अलग शहरों में हैं। तो हमारे माँ बाप वहाँ जाने लग गए किन्हीं के लिए। बहुत बार ये पहली फ़्लाइट होती है, वो डोमेस्टिक फ्लाई नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन वो इंटरनेशनल फ़्लाइट में जाते हैं और उनके अनुभव पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे होते हैं। उनके बच्चे, छुट्टी ले रखी होती है उन्होंने, लेकिन ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं ले सकते, तो बच्चे काम पे चले जाते हैं। वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, यहाँ भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक तरह से करना पड़ता है क्योंकि वहाँ कोई मेड नहीं है, कोई और किसी और तरह की सहायता नहीं है। तो बच्चे जब काम पे चले जाते हैं तो माँ बाप पीछे से बोर हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं भाई हमारा जी नहीं लगता। तो उनका जी लाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे प्रयास किए। जैसे हमने वहाँ पे एक चौपाड़ बनाई। अब हर जगह नहीं हो सकती, वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे हो गया जो एक्सेसिबल भी हो ट्रांसपोर्ट से, ताकि अपने आप आ जा सकें। वहाँ टीवी रख दिया, ओका धर दिया, खाट धर दी, कैरम बोर्ड धर दिया, ताश धर दिए, और टीवी के ऊपर जो है यहाँ के अपने लोकल चैनल हो गए, चाहे वो जी टीवी हो चाहे जनता टीवी हो। वो तो सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, चाय पीते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। तो और फिर उसके अलावा हम उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों के पास गए हैं, उनके लिए हम
फ्री में सीनियर्स ट्रिप करते हैं, दूसरे शहर में लेके जाना उनको, या और कोई पिकनिक स्पॉट्स पे लेके जाना, क्योंकि बच्चों के पास ज़रूरी नहीं है समय हो, तो उसमें भी हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, हमारे टीम मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं, ये भी और उसके अलावा और भी, हम उन्हें पूरे दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेके जाते हैं, उनके साथ बस में, वैन में, गीत गाते हुए, खाते हुए, बात करते हुए। तो अगर आपको मौका लगे तो हमारा जो फेसबुक के ऊपर पेज है उसके ऊपर देखिए कि उन माँ बाप के चेहरे के ऊपर कितनी खुशी होती है जब वो वापस आ रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। भाई ने कहा भाई हमारा तो जी सा लग गया, इसी तो जो है ना हम बार बार आवांगे, इसी चीज़ें खातर। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारा प्रयास ये है, और उसमें जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का योगदान, हमारे साथ एसोसिएशन के साथ पिछले साल MOU साइन किया एसोसिएशन के साथ, और उस MOU का उद्देश्य ये था कि हम जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, या जो यहाँ से माइग्रेट होके जा रहे हैं, हम उन बच्चों को गाइड कर सकें, उनको असिस्ट कर सकें किसी भी रूप में। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे, इमोशनल एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली में डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जी, मैं गिना नहीं सकता, लेकिन हम वहाँ सपोर्ट के लिए हैं। तो हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही था इस रत्नावली कार्यक्रम में, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच सकें, उन्हें बता सकें कि हम वहाँ क्या करते हैं, हम उन्हें ये आश्वासन दे सकें कि भाई वहाँ भी थारा एक परिवार है, थारा एक कुनबा है, तुम अपने वहाँ जब जाओ, क्योंकि पढ़ने के लिए जाओ या माइग्रेट होके जाओ, तो हिचको मत, अप्रोच करो। जब तक किसी को बताओगे नहीं कि हमें ये समस्या है, तब तक उस समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर कुछ और पूछना है तो हमारा स्टॉल वहाँ लगा हुआ है एसोसिएशन का, और आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम को, और जितने दर्शक यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा सिंह जी, आप सही मायने में हरियाणवी संस्कृति का जो ध्वज है, झंडा है, उसको ऑस्ट्रेलिया में सही से आगे बढ़ा रहे हो, उसे ऊंचा किया हुआ है। जो हमारे हम ये मानते हैं कि हमारे भारतवर्ष का एक ये स्लोगन है, अतिथि देवो भव। तो जिस तरह से आप हरियाणा से और बाकी देश से आए हुए अतिथियों को हरियाणवी संस्कृति से जोड़ रहे हो, उनका मान सम्मान और बुजुर्गों का सम्मान वहाँ कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो लीजिए अब हम वापस लौटते हैं अपनी कल्चरल प्रोग्राम्स की तरफ, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जो भी यहाँ एंकर हैं नवीन, कि वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और आपके समक्ष इस समूह गान, समूह नृत्य हरियाणवी की अगली प्रस्तुति जो है उसके लिए आह्वान करें। नवीन। आपकी तालियों में कमी है, एक बार खुद के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आपके बिना इतना बड़ा कार्यक्रम संभव ही नहीं हो सकता। अब निर्णायक मंडल कृपया ध्यान दें, हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं RPG कॉलेज पानीपत के कलाकार। क्रमांक नंबर 6, RPG कॉलेज पानीपत। रत्नावली महोत्सव हमें हरियाणवी संस्कृति के हर पहलू से जोड़ता है। आज हम सब अपने घरों में रहते हैं, साथ उठते बैठते नहीं, उसी हरियाणवी चौपाल की संस्कृति को भी दर्शाता है ये रत्नावली महोत्सव। रे पिप्पड़ नीचे बैठा कर दे, मन की बात सुनाया कर दे, पिप्पड़ नीचे बैठा कर दे, मन की बात सुनाया कर दे। इस संस्कृति का आज हमारी संस्कृति से जो लुप्त होती जा रही है, इसे बचाने का कार्य भी रत्नावली के मंच ने किया है। चौपाल के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार हमारे पहले बुजुर्ग बैठा करते थे और लोक संस्कृति समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में बात किया करते थे। तो रत्नावली का मंच वो मंच है, हमें हरियाणवी संस्कृति के हर पहलू से रूबरू कराता है। इसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा, आज हम सभी बैंड की धुन पर तो नाच लेते हैं, गा लेते हैं, पर किसने सोचा था कि हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा पर भी हम नाच सकते हैं। हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा हरियाणवी संस्कृति की लोक धुनों को एक साथ उजागर करके हमारे समक्ष एक ऐसा रूप लेकर आता है जिसने हम सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा